रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, जहां इन दिनों अपनी इथेनॉल पॉलिसी और खराब हाईवे रोड्स को लेकर पहले ही जनता के निशाने पर हैं, वहीं अब वो अपनी नई पॉलिसी को लेकर फिर घिर गए हैं। दरअसल 12 सितंबर को ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सालाना सेशन में उन्होंने अपने एक नए बोल्ड विजन को देश के सामने रखा, जिसमें वो 97 लाख पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 97 लाख फिट नहीं होने वाली गाड़ियों को स्क्रैप करने से सरकार को 40,000 करोड़ रुपए का जीएसटी आएगा और 70 लाख नौकरियां भी बनेंगी। साथ ही प्रदूषण कम होगा और ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। वाकई ये पॉलिसी सुनने में तो बड़ी शानदार लगती है, लेकिन जब हम इसे गहराई से देखते हैं, खासकर मिडिल क्लास के नजरिए से, तो कई सवाल उठते हैं। तो चलिए फैक्ट्स के बेस पर इस पॉलिसी के फायदों के साथ साथ इसके नुकसान और देश पर पड़ने वाले असर को भी समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच में लोगों के फायदे में है या नहीं। दोस्तों, मिडिल क्लास के लिए गाड़ी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये उनकी 10-15 साल की मेहनत की कमाई है। गडकरी जी कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियां स्क्रैप होनी चाहिए, लेकिन इन गाड़ियों का क्या होगा जिन्हें लोग इमोशनल तौर पर जोड़ते हैं। अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है और अभी भी चल रही है, तो उसे स्क्रैप करने का मतलब है नई गाड़ी खरीदने के लिए 5 से 10 लाख रुपए का बोझ। हाँ, पॉलिसी में 5% डिस्काउंट की बात है, लेकिन नई गाड़ी की कीमत के आगे ये 5% का डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि मिडिल क्लास को सरकार एटीएम मशीन समझ रही है, और ये बात सही लगती है क्योंकि ज्यादातर लोग नई गाड़ी खरीदने की हालत में नहीं है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी से देश पर पड़ने वाले नुकसानों की। पहला, अगर 97 लाख गाड़ियां स्क्रैप होती हैं तो लोगों को कर्ज लेना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि नितिन गडकरी की पॉलिसी कहती है कि 97 लाख पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करके नई गाड़ियां खरीदने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग अपनी सेविंग्स से नई गाड़ी नहीं खरीद सकते। एक नई गाड़ी की कीमत आज के समय में 5 से 10 लाख रुपए तक हो सकती है, और अगर 97 लाख लोग नई गाड़ी लेना चाहें तो हर किसी को इसके लिए पैसा चाहिए। अब अगर उनके पास इतने पैसे नहीं हैं तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर हर आदमी ऑन एवरेज 5 लाख रुपए का लोन लेता है, तो 97 लाख लोगों का लोन होगा 97 लाख गुना 5 लाख, जो लगभग 4.85 लाख करोड़ रुपए बनता है। लेकिन कई लोग 10 लाख तक का कर्ज भी ले सकते हैं, खासकर अगर गाड़ी महंगी हो। अगर आधे लोग 5 लाख और आधे 10 लाख का कर्ज ले, तो ऑन एन एवरेज 7.5 लाख रुपए हर एक व्यक्ति का लोन हो सकता है। इससे कुल लोन 97 लाख गुणा 7.5 लाख यानी करीब 7.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये कर्ज देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ कैसे बनेगा? देखिए, जब इतने सारे लोग कर्ज लेंगे तो उनके ऊपर हर महीने ईएमआई का बोझ पड़ेगा। अगर वो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा ईएमआई में दे देंगे, तो उनके पास दूसरी चीजों जैसे घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई या बचत के लिए पैसे कम बचेंगे। इससे डिमांड कम होगी और बाजार में पैसों का सर्कुलेशन धीमा पड़ सकता है। ऊपर से अगर लोग कर्ज नहीं चुका पाए तो बैंकों पर भी दबाव पड़ेगा, और ये सारा बोझ आखिर में देश की इकोनॉमी पर आएगा। वहीं अमेरिका में भी ऑटो लोन का इशू चल रहा है। जैसे कि यूएसए टुडे की रिपोर्ट ने बताया, वहां लोग ऑटो लोन से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे लिए एक सबक हो सकता है। तो दोस्तों, ये 5 से 8 लाख करोड़ रुपए का लोन इसलिए बन सकता है क्योंकि मिडिल क्लास के पास इतने पैसे नहीं हैं, और लोन लेने से उनका और देश का इकोनॉमी स्ट्रेस बढ़ेगा। तो गडकरी जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पॉलिसी में लोगों को कर्ज से बचाने के लिए क्या इंतजाम हो सकते हैं। वहीं दूसरा, अभी तक सिर्फ 3 लाख गाड़ियां स्क्रैप हुई हैं, यानी 4 साल में सिर्फ 3% टारगेट पूरा हुआ है। ऐसे में 97 लाख गाड़ियों का स्क्रैप करना कितना आसान होगा? तीसरा, अगर लोग नई गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे तो जीएसटी का 40,000 करोड़ वाला टारगेट भी पूरा नहीं होगा और नौकरियों का वादा भी हवा में रह जाएगा। अब आते हैं गडकरी जी पर उठ रहे दूसरे सवालों पर। इन दिनों उनकी इथेनॉल पॉलिसी भी चर्चा में है। गडकरी जी कहते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से प्रदूषण कम होगा और किसानों को फायदा होगा। सच है कि जुलाई 2025 में भारत ने E20 टारगेट हासिल कर लिया, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इससे इंजन को नुकसान हो सकता है
और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर केस हुए हैं जो खारिज हो गए। फिर भी लोग शक करते हैं क्योंकि गडकरी जी के परिवार की इथेनॉल से जुड़ी कंपनियों को उससे फायदा हो रहा है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिक्र भी किया। और सबसे बड़ी बात, गडकरी जी को हाईवे और सड़कों की हालत के लिए भी लोग निशाने पर ले रहे हैं। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 5 लाख लोगों का एक्सीडेंट होता है, जिसमें 1.8 लाख लोग मरते हैं। गडकरी जी ने 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर 25,000 किलोमीटर हाईवे चौड़ा करने का वादा किया, लेकिन कई जगहों पर सड़कें अभी भी खराब हैं। जैसे लुधियाना में NHAI प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है, जिस पर लोग कह रहे हैं कि पहले पुरानी सड़कों को ठीक करो फिर नई पॉलिसी लाओ। तो दोस्तों, ये सारी बातें दिखाती हैं कि गडकरी जी की पॉलिसियां बड़े सपने दिखाती हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कतें हैं। मिडिल क्लास पर बोझ, देश की अर्थव्यवस्था पर असर, इथेनॉल पॉलिसी पर सवाल और खराब सड़कों का मुद्दा, ये सब मिलकर नितिन गडकरी की ईमानदार और काम करने वाली नेता की इमेज को ठेस पहुंचा रहे हैं, जिस पर कोई क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आता नहीं दिखता। और उनके इसी रवैये की वजह से अब लोग उन्हें जमकर ट्रोल करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे और पॉडकास्ट मिलते रहें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या गडकरी जी की पॉलिसी सही है या इसमें बदलाव की जरूरत है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक्स इन कीप वॉचिंग।